सबसे पहले हिसाब तभी बनता है जब उसका कुछ कायदा कानून है, पता रखोगे। पढ़ रहे हैं हम लोग समरूप त्रिभुज को, उसमें भी थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? थेल्स प्रमेय को पढ़ रहे हैं और उसके कुछ उप प्रमेय को। पहला जो एक्सरसाइज हम किया 6.1 उसमें समरूप बहुभुज पर था। समरूप बहुभुज मतलब भुजाओं की संख्या समान, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। क्योंकि त्रिभुज भी त्रिभुज जो है वो बहुभुज ही होता है जिसमें तीन भुजा, तब आकार तो समान हो ही गया। अब उसमें जो दो क्राइटेरिया बचा, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, समरूप त्रिभुज कहेंगे। थेल्स बोला कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं और इसलिए उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, तो काल के समान कोणिक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो जब समरूप त्रिभुज होगा उसके संगत कोण समान होंगे, उसी का नाम हुआ समान कोणिक त्रिभुज। तो एक रिजल्ट बता दिया थेल्स ने कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पूछता है प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर में, किसने कहा समान कोणिक त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं समानुपाती होती है? कौन कहा? थेल्स ने। पूछता है 1 नंबर में, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखिए। हिसाब हम 6.2 में जो एक्सरसाइज अपना है 6.2 वो बनाएंगे, उसमें थेल्स पर में ध्यान में रखना है, थेल्स का विलोम ध्यान रखना है। थेल्स का कथन था, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में कट जाती है। मतलब अगर DE समानांतर है BC के इस त्रिभुज ABC में तो 3 बात चलेगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, उसके बाद BD बटे AB बराबर EC बटे AC, ये भी चलेगा। बाकी बगलवा मुखर उल्टा करके लिखा है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC उलट के ही लिखेंगे, दोनों तरफ कर दिया है। AD बटे AB बराबर AE बटे EC लिखा, AD बटे AB अब काहे आएगा कि जब हम त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटियों का अध्ययन करेंगे वहां इस बात को और समझेंगे। अभी इतने समझो कि अगर DE पैरेलल है BC के तो ये 3 बात चलेगा, ये पहले है तो ये उलट के, ये पहले है तो ये उलट के, ये पहले है तो ये उलट के। बाकी थेल्स प्रमेय का विलोम था, थेल्स प्रमेय का विलोम बोला कि अगर त्रिभुज में E कभी हो जाए तो DE समानांतर होता है BC के। उसके बाद उपप्रमेय पढ़ाया, उपप्रमेय में था एक तो उपप्रमेय इसमें आया है, बाकी 2 उपप्रमेय है हले कि अगर त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण की अर्धक रेखा, ये जो समद्विभाजक है, शीर्ष कोण को समद्विभाजित किया है तो ध्यान रखेंगे D यहाँ BC के अंदर है, BC के अंदर है, कहीं भी BC के कहीं अंदर है, उस दशा में AB बटे AC बराबर BD बटे DC। कब? जब AD इस कोण A का समद्विभाजक है, या BAC का क्या है समद्विभाजक, लिखा हम यहाँ त्रिभुज ABC में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है यदि और केवल यदि AB बटे AC जिसका ये समद्विभाजक है उसको बनाने वाली भुजाओं का रेशियो बराबर BD बटे DC, ये लिखा यहाँ। इस दशा में D BC के अंदर है, यहाँ पर कि AD BAC का बाह्य समद्विभाजक, जो कोण है इसका बाह्य समद्विभाजक है, इस दशा में भी AB बटे AC बराबर होगा BD बटे DC। ये BD है और बटे क्या, यहाँ फोटो से देखो कि BC के बाहर भी है, नहीं है BC के बाहर DC। 5 बात ध्यान में रखोगे, मोटा मोटी ये 3 ही बात है, लेकिन पहले में 3 बात है नहीं है और 2 बात, कुल 5 बात ध्यान में रखोगे, हिसाब बनना ही बनना है। नहीं ध्यान में रखोगे हिसाब कतई नहीं बनेगा, सीधा बात है। चलिए देखिए 6.2 में पहला हिसाब कहता है त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज बनाइए ABC। हिसाब में कुछ नहीं है बुआ, अब नहीं पढ़नी तो कोई विकल्प नहीं है, कोई अलादीन के चिराग जलते। अभी आते हैं इस पर, यह है PQ, यहाँ मान लो PQ है, पैरेलल बनाया हम, कहता है PQ समानांतर है BC के, तो इसमें कहता है AP बटे, सबसे पहले देखें यहाँ दिया हुआ है PQ समानांतर है BC के, थेल्स प्रमेय चलेगा या नहीं चलेगा? इसी के लिए तो अभी लिखा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अंतर ये है कि जब हम D और E रख के बदलिए बुआ तब भी लिखो है थेल्स प्रमेय से, जब कभी PQ समानांतर हो BQ के तो थेल्स प्रमेय एप्लीकेबल है इस कंडीशन में AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, यही होगा जी। तो AP बटे PB तो अपने पास है यहाँ, तो बराबर कितना लिखेंगे 2 बटा, अक्सर हिसाब इस का पूछा जाता है, तो जितना AP बटे PB है या AP और PB का जो रेशियो दिया हुआ है वही होगा AQ बटे QC, यही तो पूछा है। क्या करना है इसमें,
यहाँ ये चित्र में, यहाँ भी डी, दोनों चित्र में बारी बारी से देखें, यहाँ भी है डी ई समानांतर बी सी के, तो थेल्स पर में लगाएंगे ना जी। इसलिए ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे की ई सी नहीं लिखवे, बस तो मान रखिए वहाँ ए डी दिया हुआ कितना 1.5 सेंटीमीटर, आर ई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए ई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, आर ई ई सी है, इसलिए तो निकालना है। अच्छा 1.5 दूनी 3 कर दीजिए हुआ, क्रॉस गुना कर होता है इसी बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ एक बचा इसी और ये 2 इसमें गुना हो गया था 2 सेंटीमीटर हो तो गया। यहाँ आइए, यहाँ भी सेम कार्यक्रम है, यहाँ भी डी समानांतर है बीसी के, जब डी समानांतर हो बीसी के आंख मूंद कर ए डी बटे डी बी, तो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से ए डी पूछ रहा है, ए डी तो यही है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे की ई सी है बाबू, तो ए डी पूछल जा रहे हैं और ये कितना है 7.2 बराबर, इधर कितना है 1.8 और नीचे कितना है 5.4, 18 3 54 हो वो है 3 से कट दीजिए, क्रॉस गुना करें तो 3AD बराबर कितना हो जाए 7.2, 60 में 24 दिया 72 दशमलव है, 72 तो है नहीं, तो 2 दशमलव कितना, तो बराबर तो आते चले AD बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर, बस यही हिसाब है वो लफड़ा भाई, ऐसा के हिसाब तो करा लिए, तो जो बताया वो याद रखना पड़ेगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर में कहता है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के, मोटा मोटी थेल्स प्रमेय का हिसाब है। पहले थेल्स प्रमेय में जो बताया है उसको समझना है कि क्या होगा, वो फोटो बतावेगा, हमने बताएंगे। ये है ए बी सी त्रिभुज, इसमें बोलता है डी ई समानांतर है बी सी के, ये बोलता है जी, और बाकी जो कहा है डी ए बी पर है डी, ए सी पर कहा है ये है इस पर, कहता है इसमें से क्या हो सकता है, तो इसमें 3 बात तो हम पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, अगर डी ई समानांतर रहे बी सी के तो थेल्स प्रमेय में 3 बात सीखा, थेल्स प्रमेय और ऊपर में मिला के पहला चीज सीखा ए डी बटे डी बी बराबर की होगा ए ई बटे ई सी, ये तो सीखा लिए। तो पहला चीज बात तो ये को है ए डी बटे डी बी मेरे, पहले हम क्या लिखा है ए डी बटे डी बी, वो सॉरी ये भी है यहाँ ए डी बटे डी बी बराबर क्या है ए ई बटे ई सी, ये क्या तो कोई लफड़ा है नहीं, ए ई बटे ई सी तो थेल्स प्रमेय ही था। दूसरा चीज पहला ही पढ़ाया, दूसरा इसमें पढ़ाया था, दूसरा क्या पढ़ाया ए डी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, पढ़े जो हुआ ए ई बटे ए सी, ये भी तो पढ़ा। अच्छा एक उलट भी तो सको, ये उलट से नहीं तो की बनते ए ई बटे ए सी लिखेंगे, उल्टेंगे तो बनेगा ये ए बी बटे ए डी बराबर की बनता है ए सी बटे की ए सी बटे ए बनते बाबू, ए डी बटे ए बी, समझना है जो लिखा है उसी को ही लिख ले है, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, यही तो था ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, उलट दिया तो बन गया ए बी बटे ए डी ए सी बटे ए ई, बनने हुआ। तो देखिए तो यहाँ यह लिखल है ए बी बटे डी बी, सॉरी ए बी बटे डी बी है, दूसरा में ए डी बटे ए डी बटे ए ई, और उसके बाद चाहिए तो इसको उलटने के बाद ही हम लिखा है, क्या लिखा है ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, यह लिख ली बुआ। दूसरा में चाहिए यहाँ की ए बी बटे डी बी चाहिए, ए बी बटे की चाहिए, तो तेसरका बतिया है तो तेसर को लिख लीजिए कि दूसरा में लिखा था, और तीसरा में क्या लिखा था, तीसरा में लिखा था ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी बड़का भुजा बटे ई छोटका भुजा, देने से लिखा था ए सी बटे ई सी, नहीं लिखा लिया, लिखा लिया ए सी बटे ई सी। अच्छा एकरा उलट में, अगर एकरा उलट में तो की बनते ही बनते डी बी बटे ए बी बराबर ई सी बटे ए सी, ये बनते बाबू, ये करे ही उलट पुलट लिख ले, पहला तो बन गई नहीं बनाई। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है ए डी के साथ ए ई चाहिए, नहीं चाहिए, ए डी के साथ क्या चाहिए, तो यहाँ फोकस करो, ये दोनों का जगह अदला बदली कर सकते हैं, ये दोनों का जगह ये दोनों क्रॉस होते ही हुआ, ये दोनों क्रॉस होते, अरे क्रॉस गुना करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, इन शॉर्ट समझना ए ई ए बी के जगह जा सकता है, ए बी ए ई के जगह जा सकता है, मतलब हम इसको लिख सकता है, एक तो कलटे वाला है, दूसरा का चीज अगर ऐसे भी लिख सको ही ए डी के निचुआ में ए ई ला सको, तो ए ई के जगह पर ए बी चल लीजिए,
अरे क्रॉस गुना करके देखो यही आएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा ये ए सी। तो दूसरा सिग्मा में तो ये है ए डी बटे ए ई है, तो इन्हें कौन सी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन्हें कौन सी, ए बी बटे ए सी, तो ये होना चाहिए। तीसरा चीज देखना है ए बी बटे डी बी, तो ए बी बटे डी बी है यहाँ, ये होना चाहिए बराबर ए सी बटे ई सी, तो यहाँ क्या चाहिए ए सी बटे ई सी। तो तीसरा भी हो गया। चौथा ई सी बटे डी बी को है, की को है ई सी बटे डी बी, तो एकरा जगह पलट नहीं है, जब एक जगह ऐसे तो ये उल्टा लिए थी बोले एकरा कलट नहीं है, जगह एक दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बनेगा ए बी बटे ए सी बराबर डी बी बटे ए सी, नहीं बनते, अरे डी बी बटे ई सी बनेगा नहीं जी, ये दोनों का जगह बदल सकते हैं, ये दोनों का भी जगह बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अपने पास रिजल्ट मेन रूप से पहला में फेल्स पर में था, दूसरा में ये था, ये दोनों का जगह एक्सचेंज करने के बाद ही बन जाता है, तीसरा ये शर्त था, तीसरा यही था, तो यहाँ पर ये दोनों का जगह बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी बटे, या ये दोनों का जगह बदलन जी, ये बदलिए ए सी, यहाँ दोनों काम हो सकता है, ए सी के जगह पर डी बी ले गया और ए सी के जगह पर क्या लाया, अरे ए सी के जगह पर डी बी और डी बी के जगह पर क्या ए सी, तो बन गया ये चारों चीज, यही तो कहता है नहीं कहता है। तो ई सी बटे डी बी, ई सी बटे डी बी तेजा की भरे थे, ए सी बटे ए बी नहीं भरे थे, ये तो उल्टो जी, ई सी के ऊपर में चाहिए डी बी, ई सी के ऊपर आया डी बी, अपने पास यहाँ चाहिए ई सी बटे डी बी, तेरा कलट दबे तो ई सी बटे डी बी बराबर की हो जाए ए सी बटे, भाई यही तो भराएगा, और तो कुछ है नहीं। दूसरा देखिए यहाँ चौथा नंबर में हल में त्रिभुज कहता है कि ABC है, सेम हिसाब है, ये है ए बी सी और डी ई इससे समानांतर है, बाकी ए बी ए सी पर डी और ई है, तो ए बी पर डी है, ए सी पर बाकी लिखा ही है बतिया है, यहाँ पर डी ई समानांतर है बी सी के, जब डी ई समानांतर है बी सी के तो आंख मूंद के थेल्स प्रमेय लगाइए, क्या लगाएंगे थेल्स प्रमेय से, हम बताया है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जी, तो ए डी बटे डी बी यहाँ तेल है, कितना तेल है 4/5, तो वही रेशियो होगा ए ई बटे ई सी का, तो यही अंतर है और क्या, यही तो कहता है। यहाँ देखेंगे अच्छा ये क्रम में खाली निकलते एक्स क्या है फोटो देके, तो एक्स तभी बताएंगे जब डी ई क्या हो बी सी के समानांतर, तो मिसप्रिंट है नहीं छप पाया लेकिन ये रहेगा तभी एक्स निकाल सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिखना चूंकि डी ई समानांतर के कर बी सी के, तब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, लिखो बुआ बस, तो मान रख दें ए डी को है एक्स है, ई 16 है बराबर उधर 34 है और नीचे की है 17, यही ना जी, तो ये कट जीते 17 दूनी, तो एक्स बराबर आता है 16 दूनी 32, तो 32 अंतर, अब इकाई जो भी रहे, इकाई तो इसमें दिया नहीं, इकाई जो भी रहे, यही तो हिसाब है, जरा उतारे रहते उतारते नहीं, हम आगे बढ़े। चलिए छठा में देखिए प्रश्न में ए डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डी बी दिया हुआ है 3, ए ई 5, बी सी पूछता है जब डी ई समानांतर हो बी सी के, तो डी ई पैरेलल बी सी के थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, मान रख दो सबका, मान रखिए कितना करना है, 2 है और ये 3 है, उधर 5 है और ई सी निकालना है, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करो 15 बटे कितना 7.5 सेंटीमीटर की, कितना आएगा ये 7.5 सेंटीमीटर। 7 नंबर में देखिए इसमें भी सेम बात कहा है, डी समानांतर बी सी के, ए डी दिया हुआ है 2.4, ये तो दिया है, और कहता है ए ई है 3.2 सेंटीमीटर, अच्छा उसके बाद सी ई देन है, ये वाला सी ई है कितना 4.8 सेंटीमीटर, बी डी पूछता है बी डी है ये ना हुआ, तो बी डी कहीं डी बी कहीं बतिया के है, तो डी समानांतर अगर बी सी के है थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, मान रखिए सबका, ए डी कितना है यहाँ 2.4, डी बी निकालना है, अरे डी बी निकालो या बी डी, बात देखिए डी बी एन एस कहल गई बी डी एन एस का भी रेखाखंड तो यही है ही, तो बराबर इधर से 3.2 और बटे कितना 4.8, चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो डी बी बराबर हो जाएगा ये दोनों गुना 2.4 गुने 4.8 बटे कितना 3.2, काटा काटी करिए 8 चौका 32, 8 छक नहीं होते, 8 चौका तो 0.24 तो है नहीं, 2.4 है, तो गुना करिए 6 छक 36 यानी 3.6 सेंटीमीटर, भाई ये तो हिसाब है।
यहाँ ये 8 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC के भुजा बी, मतलब सेम बतिया है, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहा, सब एक ही हिसाब है। ये अपने पास त्रिभुज है ABC, उसमें कहता है DE BC के समानांतर है, और कहता है बाकी DAB पर है तो है ये है AB पर, EAC पर है तो है ये है AC पर, और AD बटे DB दिया हुआ है। तो जब DE समानांतर हो गए BC के तो थेल्स प्रमेय तो लगाएंगे ही। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर की AE बटे EC होते हैं बहुआ, और AD बटे DB दिया है कितना 3 बटे, तो यही रेशियो इसका होगा, आंसर है और क्या। सबसे पहले 9 नंबर देखिए, प्रश्न के हिसाब से फोटो दिया हुआ है उसमें, इसमें कहता है AB, ये AP 8 सेंटीमीटर है, AP कितना है 8 सेंटीमीटर, डायरेक्ट सॉल्यूशन है यहाँ भी। AB है 8 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AB कितना है, हाँ तो AB अगर 12 सेंटीमीटर है और AP दिया हुआ है तो हम PB बता सकते हैं। PB क्या हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा AB माइनस AP, समझना है बात को। PB ये है कि AB में AP घटाएंगे तो AB है अपने पास, AP है अपने पास, यानी 12 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बाकी इधर से ये AQ बराबर 3x है और QC बराबर x प्लस 2 है, यही तो है। और उसके लिए दिया हुआ है PQ समानांतर है BC के, जब PQ समानांतर है BC के सेल्फ पर में आप मूल के लगाइए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। D और E रख के पढ़ रही है, D के जगह P है, E के जगह फर्क कितने हैं, D समानांतर BC रहता था, यहाँ PQ समानांतर है BC के, बात सेम है। थेल्स पर में AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। रखिए मान, AP लाया है यहाँ 8 और PB भी लाया है कितना 4, AQ दिया हुआ है 3x और नीचे x प्लस कितना, क्रॉस गुना करिए, ये हो जाएगा क्या दिया 12x और उधर हो जाएगा 8x प्लस 8 दूनी 16। चलिए इधर लाएंगे तो 12x में 8x जाएगा ना जी, बराबर 16, बचा क्या 4x बराबर 16, तो 4 चौका x बराबर 4 आंसर हो गया, x बराबर कितना 4 अंतर है। 10 नंबर में पहला देखिए, कहता प्रश्न के हिसाब से फोटो यहाँ दिया हुआ है, कहता है DE समानांतर BC के x बता दो। तो अगर DE समानांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय लगेगा AD बटे DB बराबर AE बटे, मान सबका यहाँ प्रोवाइडेड है, कितना है 4 बटे x माइनस 4 बराबर x माइनस 3 बटे 3x माइनस कितना, क्रॉस गुना करेंगे, 3 चौका 12x माइनस 19 चौका 76 बराबर इधर से गुना हो जीते बुआ कितना x माइनस 3 और इंटू x माइनस कितना, हल करके द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। गुणनखंड करना जानता है, x का मान आएगा, उतारिए पहले फिर बनेगा इधर। इसका कार्यक्रम उधर करेंगे, तब तक 10 देंगे। ये दूसरा देख लो, ये कहता है एक त्रिभुज है दिया हुआ, ये त्रिभुज है, नाम है इसका PQR, नाम क्या है PQR। इसमें कहता है PS बटे SQ, यानी S इस पर है और T इस पर है, तो PS बटे SQ देल है बराबर PT बटे TR के, और ये कौन है PST यहाँ है और कौन PRQ यहाँ है, ये दोनों बराबर है। इसको दिखाना हमको समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पर दिया है PS बटे SQ बराबर की दे रहे बुआ PT बटे TR, ये तो दिया है, और दिया है कौन PST बराबर कौन PRQ, ये भी दिया है। साबित करना है त्रिभुज ABC को, ये PQR को साबित करें, त्रिभुज PQR ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु, मतलब दो भुजा बराबर होने का, दो भुजा बराबर तभी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बाकी सब देल है। सबसे पहले यहाँ देखिए, चूंकि अपने पास दिया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, अब ऐसा नहीं समझ नहीं है, छोड़ दो भाई, उधर जगह बनाओ, हम बनाएंगे इधर भी। तो PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। थेल्स प्रमेय बोला कि अगर E होता है तो ST समानांतर होता है QR पे, थेल्स का प्रमेय। थेल्स का उल्टा, अगर E वाला हो जाए तो E वाला इसके समानांतर होता है, उल्टा तो यही कहा था। तो थेल्स के विलोम से लगाएंगे, विलोम से क्यों जी बुआ, ST समानांतर के कर QR के, थेल्स विलोम यही कहा था। अब अगर ST समानांतर है QR के, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखा को, फोटो समझना और हमारा हाथ देखना,
दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं, होते ना जी हैं। तो एक जगह पर तो हम लिख सको ये कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, संगत कोण कैसन कोण। हाँ बात समझिए, हिसाब नहीं इधर मेरा बुजुर्ग खेला वही है, हिसाब है ये नहीं। अगर एस टी सबसे पहले इसके हिसाब से थेल्स के विलोम से एस टी समानांतर हुआ क्यू आर के और पी क्यू तिर्यक रेखा है। प्रमेय पढ़ाया 9th क्लास में, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान लिख दिए हो यहाँ पी एस टी बराबर पी क्यू आर। लेकिन अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू नहीं दे रहे। आप दोनों का देखो पी एस टी बराबर है, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, इसलिए क्या लिखोगे पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू लिखोगे हुआ। बात यह समझी कुछ नहीं है, पी क्यू आर ई कोण बराबर पी आर क्यू, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। समान भुज कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, इसलिए हम तो लिख ही देगा पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू बराबर क्या है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा बराबर हो गया जी, तो समद्विबाहु त्रिभुज बस इतने करना है। बाकी कुछ विशेष अगर लिखा पड़ी होगा तो कर लेगा। मोटा मोटी थीम यही है। सबसे पहले इसके हिसाब से एस टी समानांतर हो गया क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से पढ़ाया ही। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एक ही अनुपात में दोनों भुजाओं को काटती है तो तीसरी भुजा के समानांतर थेल्स का विलोम बोला था। तो अगर ये देल है तो एस टी समानांतर क्यू आर के, ये तिर्यक रेखा है तो दो समांतर रेखा को, नौमा में प्रमेय पढ़ाया, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान, एकांतर कोण समान और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण संपूरक, तो संगत कोण समान हो गए। तो ये दोनों बराबर ले लिए हम, आई दोनों बराबर यहाँ देल है नहीं दे रहे, तो ये दोनों बराबर दिया, आई दोनों बराबर लाया, ये दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर किया तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही गया, हो गया जी। चलिए इधर देखना, चलिए भाई ये पहला नंबर में क्रॉस गुना करेंगे तो एक तरफ तो आया है, अपने क्या आया है 12x माइनस 76, 12x माइनस 76 इधर गुना करो, x का गुना पहले दोनों में करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो हुआ, -3 का गुना करेंगे तो माइनस क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गई, माइनस प्लस क्या किया नहीं, पहले 3x में करनी, पहले x के गुना के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, -3 के x में कर दे तो -3x, तो माइनस माइनस क्या किया 12 हो जीते प्लस, सबको उधर कर लेंगे, इधर 0 रख के बाकी सबको उधर करो, एक्स स्क्वायर पहले इधर हो गया -7x हुआ ना जी, और प्लस 12 और ये भी है ना सही तो माइनस हो जीते 12x और प्लस कितना 73, दोनों का चिन्ह बदल गया। अब इधर लिखिए एक्स स्क्वायर -7x -12x माइनस क्या x -19x और 76 और 12 कितना हो गया 88 है, तो 88 है कितना गुणनखंड तो हो ही रहा है, अगर रखे तो -11 -8 रखो, गुणनखंड तो हो ही रहा है। हिसाब एक भी नहीं तय और नहीं बनने के मन रहते तो अलग बात है। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस कितना 11 -8 कॉमन लेंगे, x माइनस कितना 11 बराबर कितना, यहाँ से दो फैक्टर मिला दी x -8 और x माइनस कितना 11, ये तो आया बराबर 0, यहाँ से x का दो मान तो आएगा कितना कितना 8 और एगो कितना ही 11। अच्छा बारी बारी से 8 और 11 रख के चेक कर दे कौन चलते, आप रख के देखो, आप रख के देखो, इसमें x बराबर 8 ही चलेगा, 8 रखो x बराबर तो ये 4 आई कितना, अरे 8 में 4 जीते यहाँ तो 4 बचते हुआ, तो ये x 8 रख रही तो ये हो जीते देखिए AD कितना हो गया 4 और ये 8 में 4 गए कितना बचते बराबर, इधर से 8 में 5 जीते 3 जीते कितना बचते 5, तो एक रेशियो आ गए। अब इन्हें रखते देखिए 11, जब x बराबर कितना रख, हाँ थोड़ा बहुत सावधानी रखना, खाली बन गया बाजी बाबा, दो आंसर x का तो चलेगा नहीं, कोई x का एक मानने चलते बुआ, तो 8 में तो रेशियो बराबर आ गई दोनों तरफ कितना कितना 1 और 1, तब तो वाजिब बात है डी समानांतर रेशियो बराबर होता है तभी डी समानांतर बीसी के। x बराबर 11 रखिए तो ऊपर हो गया 4, नीचे 11 में 4 जाएगा कितना, अरे 11 में 4 जीते कितना बचते बराबर, यहाँ 11 में 3 जाएगा कितना 8 और 11 3 33 में 19 जीते कितना, 33 में 19 जीते तो 14 बचे बेटा,
तो 4 दूनी 7 दूनी तो बराबर आ दो 4/7 बराबर कितना 4/। तो हम तो पहले जो लोग कर दिया गड़बड़ है, दोनों रेशियो समान है तो दोनों आंसर बात चलते, दोनों आंसर चलेंगे, समझ लिया। बाजी बात है एक्स का दोनों मान रखने से दोनों रेशियो समान आ रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है कि डी समानांतर बीसी का होगा, इसलिए इसमें दोनों आंसर चलेंगे, तो दोनों आंसर है। अच्छा सबसे पहले देखिए 11 नंबर में डी पैरेलल बीसी दिखाना है हमको, बाकी जो दिया है वो फोटो में हम बताया है। अच्छा इसमें ए बी कहता है 12, ए बी कितना है, ए डी कहता है 8, तो डी बी तो बता सकते हैं। डी पैरेलल बीसी तबे होते बहुआ जब थेल्स का प्रमेय जो है उसका विलोम लगे, ए डी बटे डी बी बराबर क्या आना चाहिए, ए ई बटे ई सी, यही आना चाहिए जी। यही हमको हर बार करना है, यही 11 नंबर में है भी, 12 में भी चारों वही चेक करना है कि खाली अंतर है डी के जगह पर यहाँ पी क्यू है, सेम काम यहाँ भी करेंगे, जो ये सब में है वही काम यहाँ है, जो यहाँ है वही काम 12 में सब में है। तो ए बी अगर 12 है, ए डी 8 है, दिक्कत ना बचेगी। अगर ए सी 18 है, 12 है, दिक्कत ना बचेगा। तो ए डी बटे डी बी चेक करो कितना है, ए डी कितना है, डी बी कितना है, तो ये 12 है, और ये कितना है 4 दूनी 6 दूनी, तो ऐसे किया बराबर, तो हम तो लिखिए देंगे, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे की ई सी आया ही है। अगर ये आया है, ये यही हमको चेक करना था और ये आ गया, इसलिए लिखिए देंगे हम क्या, डी ई पैरेलल बी सी के थेल्स का विलोम तो यही बोला था कि अगर डी ई त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काट रही है तो डी ई तीसरी भुजा के क्या होगी, तो है तो ही यहाँ भी यही चीज है। यहाँ ए पी पी क्यू पैरेलल बी सी देखना है हमको, तो ये 8 है, 3 है, 16 है, और ये पूरा 22 है, कितना बचते, अरे ए सी पूरा 22 है। सवाल समझो, लिखना पढ़ना क्या है, सवाल समझिए 16 है, हमको पी क्यू पैरेलल बी सी दिखाने के लिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, तब थेल्स का विलोम लगेगा। तो ये 16 है और ये पूरा 22 है, तो 22 में 16 घटे हुए थी बचते हुआ छो, तब चेक करेंगे यहाँ ए पी बटे पी बी, साबित करे थोड़े कर ले, चेक करे को है प्रत्येक स्थिति में ऐसा है क्या, साबित नहीं करना है, साबित करने का था तो पक्का वो होना है, हम चेक करेंगे। तो ए पी बटे पी बी कितना 8/3 होता है हुआ बराबर, इधर से भी उतने हैं, देखिए ए क्यू बटे क्यू सी भी कितना है 16/8, 16/6, 8 दूनी 3 दूनी 8 तो बराबर, तो आ ही गया बराबर ए पी बटे पी बी बराबर आया है ए क्यू बटे क्यू सी, तो है ये है पैरेलल में पी क्यू समानांतर के कर लिख भाई, यही काम हमको चेक करना है सब में चारों में। यहाँ भी देखिए ए पी दिया और ये भी दिया, तो इसमें इसको घटाएंगे तो नहीं बचेगा, तो 1.28 में इसको घटाओ तो बचेगा क्या 1.12 नहीं बचेगा, अरे 1.28 में 0.16 घटे भाई तो 1.12 बचते ही हुआ, बाकी यूनिट सेंटीमीटर सब में है, ये 2.6 है और 2.56 है और 0. कितना है 32, आई 0.32 है, तेकरा में घटे नहीं तो कितना बचते 2.24 तो बचेगा। चेक करना क्या काम है, अपना काम चेक करना है ए पी बटे पी बी, तो ऊपर में है 0.16 बटे 1.12 होते नहीं हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव काट दीजिए 16 तो 1 बटे कितना 7 आइए गए, उधर ए क्यू बटे क्यू सी चेक करना है बराबर कितना है उधर 0.32 और नीचे आया 2.24, तो ये दशमलव काट दीते तो ये देखिए तो कटिए लो 7 बटे 7 दूनी 30 है कैसे 22, तो 1/7 तो आइए लेने आ गए, तो यहाँ से हमको मिल ही गया ए पी बटे पी बी बराबर की ए क्यू बटे क्यू सी, इसलिए है ही तो पी क्यू समानांतर है बी सी का नहीं है। यहाँ भी देखिए ये 4 है, आई पूरा 5 है, कितना बचते, ये 8 है तो ये पूरा 10 है, कितना बचते, तो हमारा काम की है चेक करना है ए पी बटे पी बी बराबर 4/1 हो गई, और उधर से ए क्यू बटे क्यू सी बराबर कितना 8/2, 4 दूनी तो 4/1 ही तो ये भी हुआ नहीं हुआ, तो क्या है अपने पास ए पी बटे पी बी, हिसाब एक नहीं हो बाबू, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी आया है, इसलिए क्या लिखेंगे पी क्यू समानांतर बी सी चले लिख भाई, ऐसी चौथा नहीं बनते थी, क्या करना क्या है उधारी। पहले में हम चौथा बना के दिखा देते हैं, उतार दिया पहले जी, चौथा में ए पी दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है और पी बी कितना देना है 4.5 है, इधर कितना है ए क्यू
ए क्यू 4 है, आर ई 5 है, यही तो दे ले। तो ए पी बटे पी बी करोगे तो 4 बटे 4.5, और ए क्यू बटे क्यू सी करोगे तो कितना आएगा? ए क्यू बटे क्यू सी कितना आएगा जी? 4 बटे, तो है बराबर की, अरे 4 बटे 4.5 और 4 बटे 5 बराबर होते कभी? तो ए पी बटे पी बी इज नॉट इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी। एकर अलावे इस समांतर होवे के दोसर कोई क्राइटेरिया या शर्त नहीं है। अगर ये आया है, ये नहीं आया है, तो कहना नहीं है समानांतर। क्या कहेंगे भाई? ये तो करना है। चलिए बारी बारी से टाइप 3 में 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16 तक है। तो अभी 15 तक हम यहाँ लिखा है। देखना इसमें सबसे पहले कहता है, प्रश्न हमने लिखा, लेकिन प्रश्न जो कहता है वो हम लिख दिया। एक त्रिभुज है अपने पास, उसमें एडी कहता है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। अब चूंकि यहाँ डी बी सी के बीच में कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब अंतर समद्विभाजक है। तो यहाँ तो पढ़वे किया, चूंकि एक बतिया है यहाँ एडी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, तो यहाँ लिखो ये एडी क्या है? एडी कोण बी ए सी का समद्विभाजक में अंतर समद्विभाजक है, अंतर समद्विभाजक है। अब अंतर समद्विभाजक है, ऊपर में 2 याद करो। अगर अंतर समद्विभाजक है तो इस कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो यानी ए बी बटे ए सी बराबर बताया बी डी बटे डी सी, बताया ना जी? बी डी बटे डी सी। तो ए बी निकालना है हमको, तो ए बी रहेगा, ए सी दिया हुआ है कितना? बी डी छो दिया हुआ है, डी सी नहीं दे रहे, लेकिन बता सको ये 10 में 6 घटा के नहीं बता सकते। अरे डी सी की जगह पर क्या लिखवाए? बी सी माइनस बी डी नहीं लिखेंगे, तो बराबर 6 बटे कितना? 10 में 6 घट दीजिए, कितना बचता? तो 4 हो गया। चले तब क्रॉस गुना कर नहीं, ए बी बराबर तो आइए जी, 6 छक 36 बटे 4 नहीं होते, 6 छक 36 बटे कितना? 9 चौका, तो 9 सेंटीमीटर होते हैं। और वो बता पहाड़ थोड़े। यहाँ देखिए 14 नंबर में सेम कार्यक्रम है, सेम कार्यक्रम। यहाँ भी एडी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, अंतर समद्विभाजक है, तो वही चीज यहाँ भी लगेगा। सीधे सीधे इस कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो, तो ए बी बटे ए सी बराबर क्या? बी डी बटे डी सी, नहीं होगा? तो ए बी कितना है यहाँ? 10, ई कितना है यहाँ? 6, और बी डी बटे डी सी, तो हमको यहाँ बी डी चाहिए, तो बी डी तो रखना पड़ेगा जी। बी डी चाहिए हमको, बी डी डी सी नहीं देके डायरेक्ट बी सी दिया है, तो जिसको निकालना है उसको रखिए यहाँ बी डी। अब यहाँ पर जो ये नीचे आया अपने पास है डी सी, उसको डी सी बी सी और बी डी के टर्म में क्या लिखेंगे? बी सी माइनस बी डी नहीं लिखेंगे क्या? अभी यही तो काम यहाँ किया था, ये डी सी के लिए क्या किया था? बी सी माइनस बी डी। तो चूंकि बी डी निकालना है तो बी डी रखिए, तो अगर बाद डी सी के जगह पर डी सी के जगह पर बी सी माइनस बी डी लिख दिए, और बी के लिए बात तो हो गए काम बराबर। बी डी निकालना है, आर बी सी दे रहे कितना? 12 नहीं दे रहे बुआ, आर डी सी बी डी रह जीते क्रॉस गुना कर लो, सही हो जीते गुना करिए 12 दहें 20 से माइनस 10 बी डी हो जी तो बुआ, और बराबर इधर 6 बी डी। बी डी कितने ले जाएंगे? इधर पर जीते 120 बराबर, इधर जाके 6 10 और 6 16 बी डी हो जी बुआ। कुछ गड़बड़ नहीं ना हो? हाँ वो सब देख लिया। अब काटिए एकरा 2 अठी 16 15 अठी 20 से ये बताओ, तो 15 बटे 2 15 बटे 7.5, तो आबो हो तो 7.5 सेंटीमीटर अंदर है, कोई हिसाब थोड़े। तो एक बार हम कहिए दिलियो पहले कि जितना मंत्रवा बतेलियो ओकरा ज्यादा एक भी नहीं रहते, ओकरा ज्यादा एक भी नहीं रहते। यहाँ देखिए सेम कार्यक्रम यहाँ भी करेंगे। पहले बोला अपने पास ए बी बटे ए डी है, तो ए बी बटे ए डी है नहीं है, और इस कोण का समद्विभाजक ई एम है, ये तो लगाइए यार। अरे त्रिभुज है, यहाँ देखिए बाकी जगह के हिसाब से हम पहले त्रिभुज ए बी डी लिख रहे हैं, में कहा क्या? ए एम इसका कोण बी ए डी, कोण बी ए डी होगा, देखिए तो बी ए डी होगा जी, बी ए डी का समद्विभाजक है, होती है समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक है तो यहाँ एम देखो बी डी पर है, तो हो जाएगा वही ऊपर में, तो ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी। नहीं याद रहता हो कोई मैया का लाल लेकरा बता नहीं सको, थोड़ा याद रहते तबे बने भो, नहीं तो ढूंढते रहती हो। ए बी बटे ए डी बराबर बी एम बटे एम डी होते ही हुआ।
BM बटे MD तो निकालना है हमारा, लेकिन BM बटे MD चाहिए। अब BM बटे MD आ गए, AB बटे AD देल है हमारा कितना 5/3 तो पहला तो आ गए, पहला आ गए बुआ। अब इन्हें चित्रवा देखनी, अब इधर चित्र देखेंगे, यहाँ पर BM बटे MD है, BM बटे MD है, और E वाला समानांतर है कर, MN समानांतर के कर, तो थेल्स पढ़ने तो लगी थी कुछ बात नहीं लगते, तो इसलिए जगह नहीं हो, इसलिए लिखवाए DM बटे BM, DM बटे BM बराबर उधर से DN बटे MT हो जी बुआ। तो DM बटे BM में हमारा ये BM बटे MD उल्टा ही है, तो उलट देवे 3/5 और नहीं उलट गए, अरे उलट देंगे तो 3/5 अंतर हो गया, नहीं अंतर, ये तो इधर उतारी जाती है, बाकी इतना ही रहेगा।